राजस्थान की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और पुलिस समाज के भीतर छिपे अपराधियों से लड़ती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ऑफिसर आते हैं जो सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार ही नहीं करते बल्कि उनके पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झुंझुनू की वीर भूमि के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर से जिसने झालावाड़ में साइबर अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा, तो वहीं प्रतापगढ़ में ऑपरेशन दिव्य प्रहार चलाकर नशा तस्करों की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर राजस्थान पुलिसिंग में एक नई मिसाल कायम की। आखिर कौन है आईपीएस अमित कुमार बुडानिया और कैसे एक फौजी परिवार का बेटा अपराधियों के लिए काल बन गया? देखिए खबर 24 न्यूज की ये खास पेशकश। रिटायर्ड सैनिक पिता से अनुशासन, संघर्ष और राष्ट्र सेवा की सीख लेकर बड़े हुए अमित कुमार बुडानिया ने बचपन से ही ठान लिया था कि जीवन केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बाद उन्होंने कई जिलों में अपनी सेवाएं दी, लेकिन जिस जिले ने उन्हें पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान दिलाई वह जिला था झालावाड़। मित्रों, जब उन्होंने झालावाड़ जिले की कमान संभाली तब साइबर अपराध, अवैध वसूली, डीजल चोरी, बिजली चोरी, सूदखोरी और नशे का कारोबार धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। अपराधी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। ऐसे में अमित कुमार ने पारंपरिक पुलिसिंग के बजाय इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई की रणनीति बनाई। पुलिस टीमों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया, साइबर विशेषज्ञों की मदद ली गई और लगातार कई दिनों तक संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी रखी गई। और इसी रणनीति से जन्म हुआ ऑपरेशन शटर डाउन 2.0 का। यह सिर्फ एक पुलिस अभियान नहीं था बल्कि साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क पर सुनियोजित हमला था। पुलिस ने कई राज्यों से जुड़े डिजिटल ट्रेल को खंगाला, बैंक खातों की जानकारी जुटाई, फर्जी सिम कार्ड और किराए के खातों की पहचान की। फिर एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई। कई साइबर ठग गिरफ्तार हुए। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि यह गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड, केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में साइबर अपराधियों के बीच एक डर का माहौल बन गया। इसके साथ ही उन्होंने सूदखोरी के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चलाया। गरीब और जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उनकी जमीन, मकान और सम्मान तक छीन लेने वाले ब्याज माफियाओं के खिलाफ लगातार केस दर्ज किए गए। कई प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई हुई। अमित कुमार का साफ संदेश था कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं बल्कि ताकतवर के लिए भी समान रूप से कार्य करता है। झालावाड़ में डीजल चोरी और बिजली चोरी के संगठित गिरोहों के खिलाफ भी उन्होंने विशेष अभियान चलाया। रात के अंधेरे में चलने वाले अवैध कारोबारों पर लगातार छापेमारी की गई। पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने लाखों रुपयों की चोरी पकड़ी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं नशे के कारोबार के खिलाफ जिले भर में व्यापक कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसा गया। प्रतापगढ़ जिले में उस समय अफीम और मादक पदार्थों की तस्करी का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। छोटे तस्करों की गिरफ्तारी होती थी, लेकिन उनके पीछे बैठे करोड़ों के सरगना कानून की पकड़ से बाहर ही रहते थे। अमित कुमार ने इस व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब तक अपराध से कमाई गई दौलत छीनी नहीं जाएगी तब तक अपराध कभी खत्म नहीं होगा। और मित्रों, यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन दिव्य प्रहार की।
राजस्थान पुलिसिंग के इतिहास में ये एक ऐसा अभियान था जिसने पहली बार एनडीपीएस एक्ट की धारा 29A और 68F का प्रभावी उपयोग करके तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया। महीनों तक चली गुप्त जांच में पुलिस ने तस्करों के बैंक खाते, जमीन, मकान, लग्जरी वाहन और बेनामी संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया। कई विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके वित्तीय लेन देन की जांच की गई और जब तैयारियां पूरी हो गई तब एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई शुरू हुई। करोड़ों रुपयों की चल अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। आलीशान बंगलों और व्यावसायिक परिसरों पर कुर्की की कार्रवाई हुई। इसके नोटिस चस्पा हुए। 48 से ज्यादा बैंक खाते सील कर दिए गए। कई लग्जरी वाहन और करोड़ों की संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर ली गई। इस अभियान का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि तस्करों के बीच ये संदेश पहुंच गया कि अब पुलिस केवल जेल भेजकर नहीं रुकेगी, बल्कि अपराध से अर्जित पूरी दौलत को भी कानून के दायरे में लेकर आएगी। पहली बार अपराधियों को अपनी आर्थिक ताकत खोने का डर सताने लगा। इसी दौरान प्रतापगढ़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी फैजल खान पठान जेल के भीतर से ही 13 मोबाइल फोन के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद अमित कुमार ने पूरी योजना बनाई। जेल प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापा मारा गया। जांच के दौरान मोबाइल फोन बरामद हुए और पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद फैजल खान पठान को हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में शिफ्ट किया गया ताकि वह जेल के भीतर से अपने गिरोह का संचालन ना कर सके। अमित कुमार बुड़ानिया ने यह भी साबित कर दिया कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जब एक महिला कांस्टेबल का नाम एक हिस्ट्री शीटर के साथ सामने आया तो बिना किसी दबाव और बिना किसी सिफारिश के उन्होंने तत्काल उसे निलंबित कर दिया। उनका मानना था कि पुलिस की साख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनकी सख्ती का एक और बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पठान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई। पिछले कई सालों में इस स्तर की कार्रवाई कम ही देखने को मिली थी। इस फैसले ने अपराध जगत को साफ संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। धरियावद हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामलों में महज 12 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो या बीकानेर की चर्चित मोनालिसा मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाना हो, अमित कुमार बुड़ानिया ने हर बार ये साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत इंटेलिजेंस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पुलिसिंग की जाए तो बड़े से बड़े अपराधी भी ज्यादा दिनों तक कानून से नहीं बच सकता। वहां आज ही जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। राजस्थान के झालावाड़, बूंदी, टोंक, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुंबई तक फैले अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेली गई 10 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त करवाया है। इस मामले में गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक को डिटेन किया गया है। 1 महीने पहले खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद में हमने पुरानी खबर कहीं भी किसी भी पोर्टल पे इस तरह की चली है, हमारी तकनीकी टीम लगा के इस तरह की खबरों को जुटाना शुरू किया कि क्या पहले इस तरह की कोई खबर रिपोर्ट हुई है। तो ये संज्ञान में है कि पूर्व में भी इस तरह की कई रिपोर्ट हुई है जिसमें ये तथ्य सामने आया कि बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को इस तरह वेश्यावृत्ति के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हुआ। लेकिन संभवतः कोई तकनीकी तथ्य नहीं पढ़ने पर और परिवारजन द्वारा आगे नहीं आने पर ये जाँच आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार जब ये तथ्य आया हमारे पास तो इसीलिए इस तथ्य की गंभीरता को देखते हुए एडीसी एसपी सिकावा उनके नेतृत्व में उसी वक्त जांच दल का गठन किया क्योंकि रीजन सामने आ नहीं रहे। तो जब तक रीजन सामने नहीं आते और ये नहीं बताते, उनका कहना था कि हमारे जो रिश्तेदार के पास ही बची, तो हमने गोपनीय स्तर पर अपनी ही जांच करना शुरू कर दी। इन बिटवीन ये मुंबई की टीम पीटाब में जो बच्चों को दस्तियाब हुई उनको यहाँ सुपुर्द के लिए लेने आती है। और चूंकि हमारी तब तक गोपनीय जांच इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हमें इन लड़कियों का नाम जो मुंबई में पकड़ी गई थी, हमारी गोपनीय जांच में इनका नाम आ चुका था कि ये लड़कियाँ वहाँ गई। तो हमने तुरंत जाके इंटरवीन किया और तुरंत उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया क्योंकि अब हमारे पास तो तथ्य और जो लड़कियाँ हैं वो हमारे पास दोनों ध्यान आ गए। तो इस तरीके से
ऐसा नहीं है कि अभी कोई बच्चों को बेचना शुरू किया है, लेकिन जिस तरीके के परिवेश में हम अगर इस समुदाय की बात करें तो कई सारे लोगों पे कई सारे मुकदमे और जो आर्थिक स्थिति है वो भी बड़ी कमजोर है। ऐसे में जितने भी दलाल हैं वो ऐसे डेरों की ताक में रहते हैं जहाँ लोग कहीं या तो अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं और या वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ इन दोनों ही चीज़ों का समावेश होने पर उनको एक कुछ उपयुक्त जगह मिल जाती है जहाँ वो इस तरह का करने का उनको मौका मिल जाता है। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है, अभी तक हमारे अनुसंधान के आरंभिक तथ्य में जो चीज़ें आई है उसके अनुसार पहले से ही इस तरह की बच्चियों को बेचे जाने की बातें आई हैं, जिसमें कुछ बच्चियों के तो जैसे अभी वो उस वक्त बेची गई, हो सकता है उसकी उनकी शादी भी होगी, ऐसा कोई तथ्य भी हो। तो हम लेकिन जितने भी इनपुट हमें इवन इनफॉर्मल इनपुट भी मिले हैं किसी पोर्टल पे या किसी फेसबुक पेज पे भी, अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी हमें तो एक एक तथ्य को हम वेरीफाई करेंगे, वो आधिकारिक तौर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे ताकि एक एक तथ्य की पुष्टि करें। अगर किसी भी बच्ची को इस तरह का कुकृत्य करके बेचा गया है और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से पूछताछ करके कि और कौन कौन सी बच्चियां हैं जो वहाँ नाबालिग हैं जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में धकेल दिया गया, वो हमने वहाँ की इन बच्चों से पूछताछ करके मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा तुरंत। वहाँ जॉइंट सीपी साहब हैं दीपक सकोरे से, उन्होंने डीसीपी जोन 2 हैं अमित काले जी और डीसीपी क्राइम है सचिन गुंजन जी, उनके नेतृत्व में टीमें बनी। हमारी टीम हमने जो सीओ पिड़ावा है पूजा नागर जी, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ से और हमारे डीएसटी इंचार्ज सहित यहाँ से एक बड़ी टीम रवाना की ताकि वहाँ अगर बच्चों की दस्तयाबी होती है और अगर कोई संदिग्ध डिटेन होता है तो उसको हम लेके आए। जब ये जो 4 लड़कियाँ यहाँ आई, उस 4 लड़कियों में दोनों जो हमारे यहाँ की बच्चियाँ जिनको बालिग बताया गया था दोनों नाबालिग थी, टोंक की जो दोनों लड़कियाँ थी उसमें एक लड़की नाबालिग पाई गई, एक बालिग है उसमें। मुंबई पुलिस के सहयोग से फिर हमने 4 लड़कियों को दस्तयाब किया। उन चारों लड़कियों में और एक हमने लड़की दस्तयाब की टोंक से, एक बूंदी से, जो कि वास्तव में बाद में मुंबई जानी थी, मुंबई या नागपुर जानी थी। तो अभी तक टोटल 10 लड़कियों को हम लोग दस्तयाब कर चुके हैं। इन 10 बच्चियों में 7 लड़कियां रिकॉर्ड में नाबालिग पाई गई हैं जिनको किसी तरीके से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके कुछ को तो बालिग बना दिया था। 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, एक बच्ची है जो बालिग पाई गई है। तो इस पूरे तंत्र में 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, एक डिटेन हुआ है जो मुंबई से लेके आए हम लोग, 3 लोग हैं जो मुंबई में ही जेल में बंद है, उनको प्रोडक्शन वारंट के तहत लिया जाएगा। अन्य जितने भी इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उनको हाई अलर्ट पे सारी टीमों को रखा गया। इस पूरी कार्रवाई में हमें बूंदी की जो डीएसटी है, राजाराम सब इंस्पेक्टर है, उसके जो साथी टीम है, टोंक की जो डीएसटी है, टोंक में जो नियारा सीओ भी लगे हुए हैं उनकी टीम का, मुंबई पुलिस की पूरी टीम का हमें पूरा सहयोग मिला। इस तरीके से करके ये पूरे गिरोह को पकड़ा। इसमें जो सबसे छोटी बच्ची है वो 5 साढ़े 5 साल की है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि उस बच्ची को भी यहाँ भेज दिया गया। इसमें जो हमें स्टाम्प मिले हैं वो स्टाम्प में इन बच्चियों को जो 2 स्टाम्प अभी तक मिले उसमें 30-30 लाख में लगभग, कोई 27 में कोई 34 में, इस तरह 30-30 लाख में इन बच्चियों को बेचा गया। इसमें घर वालों को बताया गया कि कोई मामूली रकम दी गई और उसके बाद में आगे दलाल से दलाल, आगे दलालों की श्रृंखला बनी, कुछ लोकल दलाल। उनकी इसी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन अनुसंधान क्षमता के लिए उन्हें 2 बार डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया है। आज राजस्थान में लोग कहते हैं कि कुछ अफसर कानून की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अमित कुमार बुड़ानिया जैसे अफसर कानून का खौफ लिखते हैं। झुंझुनू की वीर भूमि का यह बेटा आज उन लाखों लोगों के लिए भरोसे का नाम बन चुका है जो चाहते हैं कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। वर्दी की इस चमक के पीछे एक ही संकल्प है, अपराध की कमर तोड़ना, निर्दोष को न्याय दिलाना और समाज को भय मुक्त बनाना। शायद इसी वजह से जब अपराधी उनका नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और आम आदमी को यह भरोसा हो जाता है कि खाकी अभी भी उसके साथ खड़ी है। खबर 24 न्यूज़ चैनल आप लोगों से अपील करता है, आपको सलाह देता है मित्रों कि यदि आपके आसपास कोई अपराध हो, आपकी निगाह में कोई अपराध या क्राइम नज़र आता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमित कुमार बुड़ानिया जैसे अफसर अगर आज हमारे साथ है तो मानिए कि पुलिस भी हमारे साथ है और आपको बेझिझक होकर अपनी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सूचना पुलिस को देने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।
ये थी हमारी खास रिपोर्ट। देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।